कैरी करती हूँ डेनिम और दुपट्टा। तो एज यूजुअल मैं रामादेव पे खड़ी हूँ। एज यूजुअल मैं अपने बस स्टॉप पे खड़ी हूँ और सामने बहुत ज़्यादा रश है। वेट कर रही हूँ अपने कन्वेंस का। और ये सब गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी रहती हैं। ये है हाईवे। ऐसा लगता है बहुत बढ़िया, पिंकी पिंकी बनी है, कलर अच्छा लग रहा है। तो ये माही मैम की तरफ से लड्डू पेश किए गए हैं, मोतीचूर के लड्डू। मैं इस खुशी में लड्डू खिलाई जा रहे हैं। बोलो ना, हंस रही है। खुशी क्या ऐसे ही है? अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ऐसे कुछ टाइम खिलाती खाते पीते रहिए। A few moments later. हेलो गाइज, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू माय ब्लॉग। और मैं वापस आ चुकी हूँ और आज मैं अपने यहाँ से ना ये पालक लेके आई जो कि खेतों में लगती है। सॉरी, ये देसी पालक है और मुझे बहुत ही सस्ती भी मिली है। 10 रुपये में 2 गड्डी मिली है। बाहर मम्मी की आवाज आ रही है जो कि गाय भैंस को भगा रही है, इसीलिए थोड़ा सा उधर खड़ी है, आप देख सकते हैं। और ये गाय भैंस को बिल्कुल भगा रही है। तो अब है कुकिंग टाइम और चाय वगैरह मैं और मम्मी पी चुके हैं। अभी दीदी आई नहीं है। तो आज मैं एक वीडियो देख रही थी एस्ट्रोलॉजर में, जिसको विश्वास है या एस्ट्रोलॉजी पर जो बिलीव करते हैं, मतलब मैंने देखा तो मुझे तो अपने से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड लगा कि वो चीज मेरे से कनेक्टेड है। जैसे हम लोग तिल के बारे में होता ना कि कहीं पर तिल का क्या मीनिंग होता है, तो मैंने ऐसे देखा कि उसमें लिखा था कि जिसके गले पे तिल होता है, मतलब उसके बारे में बताया गया था कि जिसके गले में तिल होता है वो लोग कैसे होते हैं। लेकिन वाकई में ये 101% तो सच है कि वो लोग सच्चे और लॉयल होते हैं। उसमें एकदम 2 ही 3 चीज बताई गई थी, मतलब सच्चाई और लॉयल्टी ही बताई गई थी। तो फिर मैंने देखा कि अरे मतलब ये तो मेरे ऊपर भी जा रहा है कि गले पे तिल है। और वो चीज हम लोग छोटे में कहते थे, अगर गले पे तिल है तो आपको गले का मिलेगा सोने का, हाथ पे तिल है तो हाथ पे मिलेगा, अगर पैर पे तिल है तो आप बहुत घूमोगे। तो वैसे पैर पे घूमने वाला भी सही है, क्योंकि मेरे पैर पे भी तिल है और मुझे घूमने का शौक भी है और मैंने काफी जगह ट्रेवल भी किया है। तो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि मैंने काफी जगह ट्रेवल किया। और जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी उससे पहले भी मैं बहुत सारी जगह घूम फिर कर आई हूँ, बहुत दूर दूर, मनाली, रोहतांग पास, मतलब बहुत दूर दूर, उदयपुर। और इस बार भी उदयपुर तो सेकंड टाइम में गई हूँ। उस टाइम तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तब मुझे बार बार रियलाइज हुआ कि मुझे ब्लॉगिंग करना चाहिए था कि मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं करती थी उस समय पर। अगर करती होती तो मैं रोहतांग पास को कैप्चर कर पाती, मैं उदयपुर को कैप्चर कर पाती। तो ये चीज होता है कि जो चीज जब आप करते हो ना तो फिर तब तक रियलाइज होता है कि उसकी वैल्यू तो है। तो आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा अमाउंट में मेमोरीज है। और स्पेशली मतलब कश्मीर की मेमोरीज। अच्छा हो कि मैं ब्लॉगिंग करती थी उस समय पे, क्योंकि कश्मीर सबका एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है या फिर आपका ड्रीम होता है कि आप वहां जाओगे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कश्मीर जा पाऊंगी या मैं जाऊंगी। मैं तो बुक्स में पढ़ती थी कि कश्मीर के बारे में, या फिर कांगड़ी होता है ये, मतलब जब पता नहीं सडन कहते हैं ना, ईश्वर कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं, शायद वो आपके लिए प्लान होती है पहले से। तो मेरे को तो लगता है कि कश्मीर जो मेरा जाना था वो ईश्वर ने लिखा था मेरे लिए। तो जब मैं वहां पर गई ना तो सच कह रही हूँ कि मुझे पता है कैसा लगा। मुझे कांगड़ी देखकर मतलब लगा वाओ, इसको मैं बुक्स में पढ़ती थी और वहाँ की कहवा से पढ़ा था, पता ही नहीं था कि कहवा क्या होता है, इस मतलब कैसा टेस्ट होता है, दिखने में कैसा होता है। लेकिन लकीली उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग करती थी। और सच बताऊं तो मेरे साथ में जो दीदी लोग हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। वो लोग बार बार उस ब्लॉग्स को मतलब देखते हैं। और जैसे मेरी भतीजी वगैरह भी कहती हैं, जैसे कि वो उदयपुर वाले ब्लॉग, जयपुर वाले ब्लॉग, वो लोग जब याद आती है तो उसको देखते हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है कि इतनी सारी मेमोरीज हैं, उन लोगों की भी मेमोरीज हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं बनाई थी सब्जी, और सब्जी बनाते समय मेरी मम्मी ना, मैं जो पालक लेके आऊँ थोड़ा सा पालक लेके आ रही है, ये भी मिला दो, एक्सपेरिमेंट हो रहा है जबरदस्त वाला, जो मिल रहा है सब डाल
डाल दो इसमें शिमला मिर्च, गाजर, पालक एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ डाल दो। डाल दिए खैर मैंने, हेल्दी तो होता ही है खैर। आजकल हम लोग अपने रूट पे चलते हैं, तो वहां पर मतलब 2025 जब से स्टार्ट हुआ है, तो शायद आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप लोग मुझे बताना कि इस बीच में तो बहुत एक्सीडेंट देखे हैं, रोड एक्सीडेंट में बहुत लोग एक्सपायर हुए हैं। मतलब चाहे वो मेरे ही रूट पे हो या फिर कहीं न्यूज में आ रहा हो या कैसे भी आ रहा हो, बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। आज भी हम लोग आ रहे थे, तो हम जहाँ पे आते घर के पास ही, मतलब थोड़ा सा हाईवे से जब नीचे करते हैं पुल के, तो वहां पर भी एक कट है, तो वहां पे बूढ़े से बाबा गिरे पड़े थे और उनके पूरा सर फट गया था और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तो मतलब आजकल ये सब चीजें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इतना ज्यादा हो रहा है ये सब। और दूसरी बात, जो लोग छोटी मोटी चीजों में कॉम्पिटिशन करते हैं आपस में एक दूसरे से, या फिर एक दूसरे कॉम्पिटिशन के साथ साथ रंजिश ही रखते हैं, या एक दूसरे से मतलब बहुत वो रखते हैं कि मन मुटाव से रखते हैं, लगता है यार ये सब करके क्या ही मिल जाएगा। जीवन तो छोटा सा ही है और सडन पता नहीं कब कैसे क्या होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे कर्म नहीं करने वाले हैं। अरे यार, लोगों को क्या चाहिए, आपको दो लोग मीठे ही चाहिए, उसके अलावा किसी को आप कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन ईगो हमारे अंदर से नहीं जा पा रहा है। तो अगर जिसमें कि ईगो थोड़ा सा कम हो गया ना, तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। मतलब मैं सबके लिए कह रही हूँ, इंक्लूडिंग मी आल्सो। ऐसा नहीं है, कभी कभी मेरे अंदर भी आ जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अंदर नहीं आता है, लेकिन अब मुझको ऐसा लगने लगा है कि ये सब मन में लगाने से बातों तो कुछ नहीं होता है। छोटी मोटी चीज़ों को मतलब कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर पल भर का भरोसा नहीं है कि आप हैं कि नहीं। जितना समय है अपने लोगों के साथ अच्छे से स्पेंड करिए, हंस बोल के, मतलब दिल खोल के बातें करिए, एकदम ओपन हार्टेड होके। तो ये तो सब्जी बननी है तीन लोगों की। इतना बड़ा सा टमाटर लाके भी मुझे लग रहा है सब्जी हो जाएगी खट्टी, और उसके बाद पड़ेंगी मुझको गालियाँ। तो अब मैं गाली खाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अच्छी बन जाएगी। तो देख, अभी थोड़े दिन पहले ये दीदी लाई थी खट्टी मीठी गोलियां, तो उन्होंने कहा ये एक खाओगे ना पूरा खत्म कर दोगे, इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है। और सच बताऊं, एक भी बड़ी मुश्किल से खाया गया, एक भी नहीं खाया गया, बिल्कुल बकवास है एकदम। The next day. करना चाहते हो ना, कभी आप इमेजिन करते हो कि मैं डॉक्टर बन जाऊं तो कैसा होगा, मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो इमेजिन करना यानी उसको सोचना किसी भी चीज को, या फिर क्रिएट करना, एक्सप्रेस अवर थॉट्स और हमारे आइडियाज और फीलिंग्स से होगा। फीलिंग्स यानी भावना, तो उस पार्ट में वो सारी की सारी चीजें होती। And a half hours later. तो अब मैं निकली हूँ, थोड़ा सा मम्मी ने कहा कि पनीर ले आओ, तो मैं अपनी गली में ही निकली हूँ और थोड़ा सामान वामान ले आती हूँ। सन्नाटा पड़ा है, सब लोग अंदर हैं, कोई नहीं दिख रहा है। तो मम्मी आने वाली थी, मैंने कहा कि आप लोग जाओ, मैं ही आती हूँ, और दुकान बंद है तो उनको ऐसे खाली लौटना पड़ता, चलो मैं ही खाली लौट जाऊँगी। लो, मैं आ गई, बाहर की लाइट नहीं चलाई। अच्छा वहाँ आपको नहीं भेजा, इसलिए नहीं भेजा, आप जाते और वापस खाली आते हैं, दुकान बंद है अभी आज पता नहीं क्यों दुकान बंद है अभी। तो आप सोचते होंगे कि ये एकदम इवनिंग का समय है और मेरा ड्रेस भी आपको लग रहा होगा चेंज है, क्योंकि कल मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था। मैंने सोचा था कि मैं उस ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी और भी कुछ करूंगी। तो ये नेक्स्ट डे है और अभी मैं अपने काम से वापस आई हूँ, और आने के बाद मुझे याद आया कि मैंने अपने ब्लॉग का तो एंड किया ही नहीं। तो मुझे लगा कि चलो मैं अपने ब्लॉग का एंड कर लूँ, क्योंकि कल मैं इतना टायर्ड थी कि जैसे वैसे वाली नींद नहीं आती कि जैसे एक बार आप बिस्तर पर लेटते हैं, अगर आपको कोई कुछ भी ना करे, डिस्टर्ब ना करे और आप बिल्कुल सो जाओ, अगर उठोगे तो अगर नींद चली गई ना, तो फिर आपको लगेगा कि मतलब इतनी अच्छी और प्यारी वाली नींद चली गई। तो कुछ वैसा वाला सीन था। तो मैंने अपनी नींद के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ आज, और फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ओके, टेक केयर, लव यू ऑल।